students, my greetings to all of you. This is Vinod Puneet Ekka, your teacher. At your great request, I am going to take this biology class on human reproductivity system. तो आज के इस क्लास में हम पुरुष जननांग, उसकी संरचना एवं कार्य के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पेनिस एंड इट्स फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। मस्तिष्क या मन से हमारा पूरा शरीर संचालित होता है और मन में जो आइडिया आता है उसी के अनुसार हमारा शरीर संचालित होता है और उसी के अनुसार हमारे शरीर के बाकी अंग कार्य करते हैं। इसलिए यह ब्रेन जो है हमारा मेन फैकल्टी है। तो संतान का जन्म तभी होता है जब स्त्री पुरुष आपस में सहवास करते हैं। जब स्त्री के बीज अंडाणु के साथ पुरुष का बीज शुक्राणु का संपर्क जब तक नहीं होता तब तक बच्चे पैदा नहीं होते हैं। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि स्त्री और पुरुष दोनों के जनन अंगों की बनावट में बहुत फर्क है। पुरुष शुक्र उत्पाद एवं शुक्र वहन करता है, तब स्त्री बीज उत्पाद गर्भ धारण करती है। पुरुषों के जनन अंग में बाहर की तरफ शिशन या पेनिस और वृषण कोष बाहर की तरफ होते हैं, जबकि भीतरी अंगों में वृषण, शुक्रवाहिनी, वीर्य कोष, प्रोस्टेट ग्रंथि, स्खलन वाहिका नाली, कॉपर ग्रंथि तथा मूत्र द्वार होता है, जिसे हम चित्र पर देखकर समझ सकते हैं। इसलिए आप गौर से चित्र को देखिए और वीडियो को सुनिए। पुरुष के जननांग और उसके कार्य, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे। पुरुष लिंग को पेनिस कहा जाता है और शिशन मुंड को ग्लैंड्स पेनिस कहा जाता है। इस तरह पुरुष का लिंग दो भागों में बटा रहता है। शिशन मुंड, जिसे ग्लैंड्स पेनिस कहा जाता है, यह अत्यधिक संवेदनशील अंग है। इंटीमेट रिलेशनशिप या सेक्स के दौरान इसी अंग से मनुष्य को एक प्रकार की आनंद या सुख की अनुभूति होती है। शिशन मुंड या ग्लैंड्स पेनिस पर एक छिद्र होता है जिसके द्वारा वीर्य और मूत्र दोनों बाहर आते हैं। सामान्य अवस्था में शिशन या पेनिस नीचे की ओर लटका रहता है एवं सिकुड़कर छोटा हो जाता है, परंतु उत्तेजना आने पर इसका आकार बड़ा हो जाता है क्योंकि नसों में खून का परिचालन तेजी से होता है। शिशन मुंड या ग्लैंड्स पेनिस त्वचा के पतले आवरण से ढका रहता है जिसे फोरस्किन या मुंड चर्म कहते हैं, किंतु पेनिस के भीतरी हिस्सों में छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं और ये कोष्ठ खाली होते हैं। उत्तेजना की अवस्था में इन कोष्ठों पर खून भर जाता है, जिसके कारण इसमें तनाव एवं कठोरता आ जाती है और यह खड़ा हो जाता है। कभी कभी इसमें मूत्र भर जाने से भी इसमें कठोरता आ जाती है। जब मूत्र या वीर्य निकल जाता है तब इसमें शिथिलता आ जाती है। शिशन मुंड या ग्लैंड्स पेनिस यह बिल्कुल सुपारी के आकार का होता है और ठीक उसके बीचों बीच नीचे की तरफ एक नाली सा बना होता है। यह भाग अत्यधिक संवेदनशील होता है। इंटीमेसी के दौरान पुरुष को इसी भाग से यौन सुख की प्राप्ति होती है। शिशन मुंड का त्वचा, जिसे फोरस्किन कहते हैं, वह पीछे की तरफ सरक जाता है। जब पुरुष सहवास करता है तो यह पीछे की तरफ सरक जाता है और शिशन या पेनिस अपने योनि में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी शिशन मुंड में या ग्लैंड्स पेनिस में सफेद रंग का दुर्गंधित मैल जम जाता है। इसे स्नान करते समय नियमित रूप से साफ कर लेना चाहिए, वरना इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, डर रहता है। मुसलमानों में सुन्नत या खतना कराने की प्रथा है, अतः उनके फोरस्किन को ऑपरेशन के द्वारा हटा दिया जाता है। यह सफाई के ख्याल से अच्छा है। चलिए तो हम देखते हैं अभी शिशन की संरचना, फॉर्मेशन ऑफ पेनिस, ये किस तरह बना है। प्रकृति ने शिशन या पेनिस की संरचना 3 नसों से की है। इसमें 2 नालिकाएं होती है, दोनों तरफ रहती हैं, जिसे पार्श्व कक्षांश या कॉर्पोरा कवर्नोसा कहते हैं। तीसरी नालिका इन दोनों पार्श्व कक्षांश, जिसे कॉर्पोरस स्पॉन्जिनियसम कहा जाता है क्योंकि यह स्पंज की तरह होता है। ये तीनों नालिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। इनके ऊपर एक पतला सा पर्दा चढ़ा रहता है। संपूर्ण शिशन अनेक पतली पतली नसों से जुड़ा रहता है। ये नसें आपस में गुथी हुई होती है। जब इसमें रक्त का संचार तेजी से होता है तब शिशन या पेनिस कठोर एवं तन जाता है, कठोर होकर तन जाता है। उत्तेजना के समय शिशन का पिछला भाग ऊपर उठ जाता है, परंतु शिशन मुंड या ग्लैंड्स पेनिस ज्यादा नहीं फूलता।
ग्लैंड्स पेलिस में किसी प्रकार का कठोरता नहीं आता है। शायद प्रकृति या ईश्वर ने इस व्यवस्था का निर्माण इसलिए किया कि यौन संबंध के समय स्त्री के जनन अंगों को कोई क्षति ना पहुंचे। तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं विभिन्न अंगों के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे वृषण कोष। आप चित्र में देखिए, यह 2 स्नायु थैलियों से ढका रहता है, इसे वृषण कोष कहते हैं। इन दोनों पेनिस के बाहर लटके रहते हैं या स्पर्मेटिक कॉर्ड से जुड़ा रहता है। इस कॉर्ड में रक्तवाहिनियां, नस तथा स्नायु के तंतु भी जुड़े रहते हैं। वृषण आप चित्र में देखिए, जिसे टेस्टिकल्स कहते हैं, यह अंडे की आकृति का होता है। इसका काम शुक्राणु को बनाना एवं अंतःस्रवों को प्रसारित करना होता है। इसके भीतरी भाग को अधिवृषण कहते हैं। शुक्रवाहिका आप इसे चित्र में देखिए, जिसे वेस डिफरेंस कहते हैं। यह 12 से 18 इंच की लंबी नालिका होती है। यह शुक्राणुओं को शिशन तक लाने का काम करती है। फिर चित्र में देखिए आप वीर्य कोष, जिसे सेमिनल वास्कल कहते हैं। यह 3 इंच लंबी ग्रंथि होती है। इससे रक्तस्राव उत्पन्न होता है। यह शुक्राणुओं का पोषण करता है एवं उसकी गति को बढ़ाता है। आप चित्र में देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड भी कहते हैं। यह मूत्राशय के नीचे गर्दन पर 2 ग्रंथियां आती है, जो वीर्य कोष के स्राव के समय एक स्राव उत्पन्न करती हैं। स्खलन वाहिका, जिसे एजाकुलेटरी डक्ट भी कहा जाता है, आप इसे चित्र में देख सकते हैं। यह प्रोस्टेट नालिका एवं वीर्य कोष से जुड़कर वीर्य को बाहर निकालने में मदद करती है। कॉपर ग्रंथि आप चित्र में देखिए, यह प्रोस्टेट ग्रंथि के ठीक नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है। संवेदना आने पर लुब्रिकेटर की तरह या एक चिकना एवं चिपचिपा द्रव का उत्सर्जन करती है, जिसे सहवास के समय योनि को चिकनाहट प्रदान करता है। इस तरह वो एक लुब्रिकेटर का काम करती है। फिर अंत में हम देखते हैं मूत्र मार्ग, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। यह मूत्राशय की गर्दन से बाहर 8 इंच तक लंबी नालिका होती है, जो मूत्र और वीर्य त्याग का कार्य करती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा और बातें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय और सबों को धन्यवाद।